हमारी संस्कृति में स्त्री के 16 श्रृंगार बताए गए हैं, जिनमें काले घने लंबे बालों को 16 श्रृंगार का एक हिस्सा माना गया है। काले घने और चमकीले बाल किसे अच्छे नहीं लगते भाई, सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई बदलाव के चलते आजकल बालों की सुंदरता को टिका पाना मुश्किल सा लगने लगा है। सुंदर बालों का हमारा सपना जैसे हमारे हाथों से छूटता जा रहा है। लेकिन रुकिए, निराश नहीं होते, हर मसले का हल होता है। वुमेन इरा की हेयर केयर सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने बालों को और सुंदर बना सकते हैं, इनको डैमेज होने से बचा सकते हैं और घने और लंबे बालों को पा सकते हैं। हेयर केयर की इस सीरीज में सभी रेमेडीज होने वाली है बहुत ही असरदार। क्यों? क्योंकि ये रेमेडीज साइंटिफिक कारणों पर बेस्ड होगी, जिसमें वो छोटी से छोटी बातों और कारणों का भी जिक्र होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हर उन छोटे छोटे कारणों का सॉल्यूशंस भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वुमेन इरा के हेयर केयर सीरीज में आज हमारे लिए बालों की कौन सी समस्या का समाधान मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हेयर केयर की इस पूरी सीरीज को आप देख सके। क्या पता किसी एपिसोड में आपको अपने बालों की किसी प्रॉब्लम के लिए असरदार रेमेडी मिल जाए। तो इसीलिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बालों के लिए सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब बाल टूटते झड़ते हैं। हमारी नज़रों के सामने एक एक बाल जब हमारी जड़ों से अलग होता है, तब दिल टूट सा जाता है। बालों की कोई भी समस्या हो, चाहे वो बेजान बाल हो, रफ हो गए हो, टूट रहे हो या झड़ रहे हो, हमारा मन वही अटका रहता है। वैसे यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या बालों का टूटना और झड़ना एक ही माना जाएगा? हाँ, बोलने में तो हम दोनों को एक ही साथ बोलते हैं, बालों का टूटना झड़ना सही है। लेकिन जैसे कि इस चैनल पर आपने देखा होगा कि बालों का टूटना और बालों का झड़ना दो अलग अलग समस्याएं हैं और इनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग हो सकते हैं। टूटते बालों की समस्या से कैसे छुटकारा पाए, ये भी हम जानेंगे। फिलहाल बात करते हैं झड़ते बालों की रोकथाम हम कैसे करें और वो कौन से असरदार घरेलू नुस्खे हैं जिनसे कि झड़ते बालों की समस्या से हमें निजात मिल सके। बालों का झड़ना कई कारणों की वजह से हो सकता है, जिनमें से कुछ कारण इंटरनल यानी हमारे शरीर के अंदरूनी हो सकते हैं, तो कुछ कारण एक्सटर्नल यानी बाहरी हो सकते हैं। अंदरूनी कारणों की बात करें अगर, तो सबसे पहला और बड़ा कारण हो सकता है हमारा हाजमा। हाँ दोस्तों, डाइजेशन से जुड़ी कोई भी समस्या के चलते देर सवेर बालों के झड़ने की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह का इन्फेक्शन बार बार होना, शरीर में गर्मी की मात्रा अधिक होना, लो इम्यूनिटी, गलत खान पान, चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन, अल्कोहल, सिगरेट या टोबैको जैसी चीज़ों का सेवन, लगातार बाहरी खाना खाने की आदत, वक्त पे भोजन न लेना या बेवक्त कुछ भी मंचिंग करने की आदत, मेडिकेशन, बार बार बीमार पड़ते रहना, इन सभी कारणों की वजह से बालों के झड़ने की समस्या देखी जा सकती है। वहीं अगर एक्सटर्नल कारणों की बात करें तो प्रदूषण यानी पॉल्यूशन एक बड़ा कारण कह सकते हैं। इसके साथ साथ पसीना ज़्यादा होना, धूप में ज़्यादा निकलना, ट्रैवलिंग, कोई शैम्पू हमें सूट न करना, किसी केमिकल प्रोसेस से हेयर ट्रीटमेंट जो कभी कभी हमारे बालों को सूट नहीं करती, हेयर कलरिंग जिसमें हार्श केमिकल कभी कभी बालों की जड़ों को डैमेज कर जाते हैं, बालों की सही से सफाई न होना या वक्त वक्त पे सफाई न होना, इन सभी कारणों से भी बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। तो इतने सारे कारणों में से वो कौन से कारण है जिनसे आपके बाल भी झड़ते हैं? अगर इन कारणों को ही ढूंढ लिया जाए तो आपके बालों के झड़ने का
60 to 70% तक समाधान तो यूं ही आपको मिल जाएगा, जैसे कि सही खान पान, वक्त पे खाना, पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है तो उसका हो सके उतना जल्दी इलाज करना। अगर आपको कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्या रहती है तो इस चैनल को रेगुलरली देखें, क्योंकि पेट की समस्याओं के विषय पर वक्त वक्त पे हम वीडियो लाते रहते हैं। अगर शरीर में कोई भी छोटी मोटी तकलीफें या कोई बीमारी भी है तो इन्हें पनपने ना दे, हो सके उतना जल्दी इसका इलाज कराए। महान चाणक्य जी कहते हैं कि रोग और शत्रु दोनों को हो सके उतना जल्दी खत्म कर देना चाहिए। तो शरीर में कोई भी बीमारी हो या छोटी से छोटी तकलीफ क्यों न हो, इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये बड़ा रूप ले सकती है। इसीलिए शारीरिक तकलीफों को नज़रअंदाज करने की गलती कभी न करें। इसके अलावा अगर आप किसी मेडिकेशंस पर है जिसके चलते बाल झड़ना शुरू हुए हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ दवाएं आपकी तासीर को सूट न करती हो, तो अगर आपके डॉक्टर को वक्त रहते सूचित किया जाए तो बाल झड़ने की प्रक्रिया पर शुरू से ही रोक लगाई जा सकती है और इस तरह से फर्दर डैमेज को भी रोका जा सकता है। कुछ दवाएं जो लेना ज़रूरी भी हो और लेकिन इस वजह से बाल झड़ भी रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि वो आपके नेसेसरी दवाओं का सब्स्टिट्यूट आपको दे सके। खान पान में अगर कहीं कोई गलती हम करते हैं तो इन्हें सुधार लिया जाए। ये न केवल आपके बालों के लिए ज़रूरी है बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेहद ज़रूरी है। हाँ, कभी कभार कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़्यादातर समय में हमारा डाइट हेल्दी होना चाहिए। हेयर केयर की इस सीरीज में आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम बालों के झड़ने की समस्याओं का समाधान लाएंगे, जिनके परिणाम स्वरूप आपके बाल न केवल गिरना बंद होंगे बल्कि नए बाल भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इस सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।